भाइयों, मैं फिर से एक ऐसी डरावनी फिल्म लेकर आया हूं जिसे देखकर लोगों की जान निकल जाए। आज हम 2025 की लेटेस्ट हॉरर फिल्म क्रेजी ट्रेन गुइगो योल्चा देखेंगे। ये कहानी दक्षिण कोरिया के ग्वांगम्योंग सबवे स्टेशन की है। कहा जाता है कि यहाँ अक्सर बहुत ही अजीबोगरीब मौतें होती रहती हैं और इस वक्त सुयोन नाम की एक लड़की एक बहुत ही अजीब घटना से गुजर रही है। हमेशा की तरह सुयोन प्लेटफॉर्म पर घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी पास खड़ी एक अजनबी औरत ने बिना किसी वजह के अपना मुंह खोला और अजीब सी बातें करने लगी। सुयोन को एक पल के लिए लगा कि क्या वो उससे बात कर रही है। कुछ समझ न आने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना ध्यान ट्रैक की तरफ लगा लिया, लेकिन वो ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। सुयोन को बहुत बेचैनी महसूस हुई और उसने मुश्किल से शुक्रिया कहा, लेकिन उसके मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। ये औरत कौन है और आखिर चाहती क्या है? जब वो घबराई हुई थी तभी वो आवाज तीसरी बार आई और तो और उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाकर सुयोन की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुयोन की रूह कांप गई। ये आखिर क्या बला है? डर के मारे सुयोन तुरंत उस औरत से दूर चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे चैन नहीं मिला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। सुयोन की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी आंखों में आंखें डाल सके, पर जैसे ही सुयोन ने मुंह फेरा उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो औरत सुयोन की तरफ बढ़ रही थी। सुयोन मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि आसपास के लोग उस बैंडेज वाली औरत को देख ही नहीं पा रहे थे। सुयोन के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर कोई उसे देख नहीं पा रहा तो इसका मतलब है कि वो इंसान नहीं है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस औरत के हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब था। वो उसे जलाकर बर्बाद करना चाहती थी। सुयोन पूरी तरह डर गई और उस पागल औरत से बचने के लिए भागने लगी। बाथरूम में छिपकर सुयोन ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और अपनी सही लोकेशन बताई ताकि पुलिस तुरंत पहुंच सके। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जरा उस औरत का हुलिया बताओ जो तुम्हारा पीछा कर रही है। पल भर में सुयोन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो फोन पर कभी बताया ही नहीं था कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है, तो फोन पर मौजूद पुलिस वाले को ये कैसे पता चला? इसका मतलब साफ था कि फोन पर पुलिस नहीं थी। तभी सुयोन ने देखा कि टॉयलेट के ऊपर से एक हाथ अंदर आ रहा है और उस हाथ में वही तेजाब की बोतल थी। 얼굴이 너무 예쁘세요. सुयोन की दर्दनाक मौत के बाद ग्वांगम्योंग स्टेशन पर भूत होने की बात फैल गई। इसी वजह से एक हॉरर वीडियो बनाने वाला ब्लॉगर वहां खींचा चला आया। हाल ही में वूसी के पास आइडियाज खत्म हो गए थे और अच्छे कंटेंट की कमी की वजह से उसके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी ऑफिस की सहकर्मी उसका मजाक उड़ाती थी। इसीलिए वो आज यहाँ डरावनी कहानियों का पता लगाने आया था ताकि उसका वीडियो फिर से वायरल हो सके। वूसी ने ग्वांगम्योंग स्टेशन के मैनेजर को ढूंढा। उसे लगा कि जो यहाँ मैनेजर है उसे यहाँ की डरावनी कहानियों के बारे में जरूर पता होगा। जब उसने अपनी आने की वजह बताई तो मैनेजर ने साफ मना कर दिया और कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ। तब वूसी ने अपनी लाई हुई अच्छी शराब मैनेजर को पिलाई। शराब देखते ही मैनेजर पिघल गया और उसने पहली खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। देर रात सबवे स्टेशन पर नशे में धुत ताइवू अचानक जमीन पर गिर गया। तभी कुछ भले लोगों ने उसे उठाकर बिठाया। उसी वक्त ताइवू ने एक अजीब औरत को देखा जो लगातार दीवार पर अपना सिर पटक रही थी। पहले तो ताइवू को लगा कि शायद वो भी उसकी तरह नशे में है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे नींद आ गई। लेकिन जब ताइवू की आंख खुली तो लगभग सभी यात्री जा चुके थे। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और वो औरत बची थी। उस समय भी वो औरत लगातार दरवाजे पर अपना सिर पटक रही थी और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वो बूढ़ा आदमी घबराकर बगल वाले डिब्बे में चला गया। ये देखकर ताइवू को भी डर लगा और वो भी उसके पीछे चला गया। साथ ही वो बड़बड़ाने लगा कि शायद ये किसी पागल खाने से भागी हुई पागल औरत है। तभी उसके दोस्त ने उसे एक वीडियो भेजा जिसमें लिखा था कि ग्वांगम्योंग स्टेशन पर किसी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। ताइवू ने जैसे ही वीडियो खोला वो सन्न रह गया। ये तो वही औरत थी जो ट्रेन के डिब्बे में थी। ताइवू अभी ये समझ ही पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसके पास वाले बूढ़े आदमी ने भी दीवार पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। ताइवू पूरी तरह डर गया। जैसे जैसे उन दोनों की रफ्तार बढ़ी, अचानक पूरी ट्रेन की लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ताइवू ने जल्दी से अपने फोन की लाइट जलाई तो देखा कि वो बूढ़ा और वो औरत गायब थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? अचानक वो औरत फिर से सामने आई और पागलों की तरह दरवाजे पर सिर पटकने लगी। 2 बार सिर पटकते ही उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर गया।
जैसे ही उसे प्लेटफॉर्म से नीचे धकेल दिया गया, पहली कहानी यहीं खत्म हो गई। कहानी सुनने के बाद युनसी ने जल्दी से स्क्रिप्ट लिखी और वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, वीडियो ने अच्छा काम किया और बहुत सारे फैंस ने कमेंट किया कि वे और भी रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं। लोहे को गर्म देखकर युनसी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और फिर से मैनेजर के पास पहुंच गई, ये पूछने के लिए कि क्या उसके पास इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली कोई कहानी है। ये सुनकर मैनेजर जोर से हंसा और फिर उसने दूसरी कहानी सुनाई। इस बार का हीरो एक बेघर आदमी था। बेघर होने की वजह से उसे हर दिन सबवे स्टेशन पर ही सोना पड़ता था। दुख की बात तो ये थी कि उसके पास जो कुछ सिक्के बचे थे उन्हें भी उसके साथी ने छीन लिया। वो आदमी गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। सामने खड़े नशे में धुत आदमी को देखकर उसका मन किया कि उसे जान से मार दे, लेकिन जल्द ही एक सिक्के ने उस आदमी की किस्मत बदल दी। अचानक उसे ऊपर लिखे नंबरों को देखकर उसे समझ आया कि एक सिक्के के बदले पानी की एक बोतल मिलेगी। लेकिन जब उसने बोतल बाहर निकाली तो देख वो कोला की बोतल खाली थी। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक हुआ है। उसने गुस्से में बोतल जमीन पर पटक दी, पर जल्द ही उसे एक अजीब बात महसूस हुई। अभी कुछ देर पहले ही सामने एक शराबी खड़ा था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ तो वो भागकर देखने गया। वहां उसे जमीन पर सिर्फ कपड़ों का ढेर मिला और कपड़ों के बगल में 2 लाल सिक्के पड़े थे। उस पल उसे कुछ समझ आने लगा, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम उन पैसों को बटोरना था ताकि वो पेट भर खाना खा सके। पैसे देखकर वो आदमी खुशी से पागल हो गया। वो तुरंत पास की दुकान पर गया और कई बड़े बर्गर खरीदकर भूखों की तरह खाने लगा। उस पल उसे लगा कि जीना वाकई अच्छा है। पेट भरने के बाद वो फिर से वेंडिंग मशीन के पास आया। इस बार मशीन दिखा रही थी कि कोला खरीदने के लिए 2 सिक्कों की जरूरत है। उसने बिना हिचकिचाए वे दोनों सिक्के डाल दिए, पर जैसे ही उसने बोतल पकड़ी, वही आदमी फिर से आ गया जिसने पहले उसके पैसे छीने थे। उसके तेवर देखकर लग रहा था कि वो फिर से लूटपाट करेगा। वो आदमी डर गया और उसने जल्दी से कैन खोल दिया। अगले ही पल उस लुटेरे के साथ अनहोनी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो आदमी अचानक गायब हो गया और इससे वो बेघर आदमी भी बुरी तरह डर गया। उसे पता चल गया था कि जो लोग गायब हो रहे हैं उन्हें वो वेंडिंग मशीन निगल रही है। जैसे ही वो आदमी पूरी तरह गायब हुआ, कपड़ों के पास 3 लाल सिक्के दिखाई दिए। वेंडिंग मशीन को वापस सामान्य होते देख उसके लालच ने डर को हरा दिया। वो आदमी झपट कर कपड़ों के पास गया और पैसे ढूंढने लगा। पैसे देखते ही उसके अंदर का शैतान पूरी तरह बाहर आ गया। इसके बाद से वो आदमी हर दिन ऐश करने लगा और पैसे पाने के लिए लोगों को गायब करने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन ये दिन ज्यादा समय तक नहीं चले। एक दिन वो बहुत नशे में था और बिना किसी मंजिल के सबवे स्टेशन पर घूम रहा था। तभी उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उसने खुद को ही वेंडिंग मशीन के सामने खड़े देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो एक कभी न खत्म होने वाले चक्र लूप में फंस चुका है। वो अपने पुराने रूप को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन उसके गले तक कड़वाहट भर आई। तभी उसके पुराने रूप ने कैन खोल दिया और इसी के साथ वो चक्र फिर से शुरू हो गया। उस बेबसी और लाचारी को सिर्फ वही महसूस कर सकता था। यहाँ दूसरी कहानी भी खत्म हो गई। हालांकि ये कहानी थोड़ी अजीब थी, लेकिन युनसी को लगा कि ये डरावनी है। उसने इसमें कुछ बदलाव किए और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। इस बार इसका असर और भी जबरदस्त रहा। उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए। सभी सहकर्मी युनसी की इस बड़ी सफलता का जश्न मना रहे थे। ये सब देखकर जोंग यू नफरत से भर गई, क्योंकि वो युनसी की जानी दुश्मन थी। युक्सी की कामयाबी देखकर जोंग यूं तो जलन के मारे जैसे फटने ही वाली थी। अब युक्सी के सारे व्यूज और शोहरत छीनने के चक्कर में वो खुद को वायरल करने के लिए उसी खौफनाक ग्वांगमिंग मेट्रो स्टेशन पर लाइव स्ट्रीम करने पहुंच गई।
लेकिन जैसे ही उसने वहां की रेलिंग पकड़ी, उसे कुछ बहुत ही घिनौना और चिपचिपा सा महसूस हुआ, बिल्कुल किसी थूक या बलगम की तरह। नफरत से भरी जोंग यू ने तुरंत उसे पहुंच डाला। पर असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ, जब हाथ धोते वक्त उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक घाव उभर आया है। उसे तुरंत शक हुआ कि ये उसी गंदे तरल पदार्थ का नतीजा है। घबराकर वो अस्पताल भागी, पर डॉक्टर ने उसे ये कहकर टाल दिया कि ये मामूली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, बस कुछ दवाइयां और मरहम लगाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो काम से घर जाने के लिए निकली, उसकी नाक से खून बहने लगा और हथेलियों पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे गहरे और सड़े हुए छेद दिखाई देने लगे। ये मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वो पागलों की तरह स्टेशन के टॉयलेट की तरफ भागी, पर वहां जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो छेद अब उसके दूसरे हाथ, बाहों और यहां तक कि उसकी गर्दन तक फैल चुके थे। उसने कांपते हाथों से मरहम निकाला, पर वो मरहम जमीन पर गिर गया और किसी ने उसे चुपके से उठा लिया। साफ था कि उसे किसी खौफनाक जाल में फंसाया गया था। वो चीखी, लीना, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो? पर वहां कोई जवाब नहीं था। 도와드릴까요? जोंग यूं की खौफनाक मौत के बाद कहानी वापस यूक्सी पर आती है। यूक्सी एक बार फिर उसी रहस्यमयी एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंची ताकि उसे और भी डरावनी कहानियां मिल सकें। पर इस बार एडमिनिस्ट्रेटर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उसके पास अब और कोई कहानी नहीं है, जो था सब बता दिया। उसने यूक्सी को खुद जांच पड़ताल करने की चुनौती दे डाली। शोहरत की भूखी यूक्सी ने भी बिना सोचे समझे खुद से छानबीन करने का फैसला कर लिया। उस वक्त स्टेशन बंद हो चुका था, लेकिन अचानक पूरी लाइटें जल उठीं। वहां एक आदमी चुपचाप बैठकर फोन चला रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी मुस्कान थी। यूक्सी का दिल बैठने लगा। वो तो यहाँ भूतों की तलाश में आई थी, पर यह आदमी इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? तभी एक आवाज गूंजी कि ट्रेन आने वाली है, और जैसे ही ट्रेन रुकी, यूक्सी जान बचाने के लिए उसके अंदर घुस गई। ट्रेन चल पड़ी और उस अजीब आदमी को पीछे छूटते देख यूक्सी ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वो आदमी बिना किसी आहट के उसी डिब्बे में खड़ा उसे घूर रहा था। यूक्सी उससे बचने के लिए बगल वाले डिब्बे की तरफ बढ़ी, पर वो जहां भी जाती, उस आदमी की डरावनी नजरें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आखिरकार यूक्सी की हिम्मत टूट गई और वो भागने लगी। तभी अचानक पूरी ट्रेन की बिजली गुल हो गई। वो आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। यूक्सी ने खुद को अकेला और सुरक्षित पाया। पर जब वो ट्रेन से उतरी तो उसने देखा कि वो स्टेशन सालों से वीरान और खंडहर पड़ा था। वहां साए मंडरा रहे थे। तभी उसके सामने एक बहुत ही पुरानी और जर्जर ट्रेन आकर रुकी। यूक्सी पूरी तरह भ्रमित थी। तभी ट्रेन का दरवाजा खुला और उसे फर्श पर एक वॉकी टॉकी दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वो जैसे अपने होश खो बैठी और किसी जादुई खिंचाव के चलते उसके अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, यूक्सी को एहसास हुआ कि वो फंस चुकी है। उसने देखा कि बाहर वही एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा है। यूक्सी ने गिड़गिड़ाते हुए उसे बाहर निकालने को कहा, पर वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़की के बाहर खड़ा वो एडमिनिस्ट्रेटर अब कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी और बेजान थीं, जैसे वो सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने यूक्सी की तरफ देखकर एक ऐसी शैतानी मुस्कान दी जो ये बता रही थी कि आज इस स्टेशन को एक नई कहानी मिल गई है। जैसे ही वो काली ट्रेन अंधेरी गुफा की ओर बढ़ने लगी, यूक्सी के कान फटने लगे, क्योंकि उन दीवारों से हजारों चीखें एक साथ सुनाई दे रही थीं। ये उन लोगों की चीखें थीं जो यूक्सी से पहले इस जाल में फंसे थे।
अगले सीन में यूक्सी का एक सहकर्मी उसे ढूंढते हुए वहां आता है। वो उसे रिकॉर्ड करने के लिए वहां आया था और उसके ना आने पर थोड़ा नाराज भी था। तभी अचानक यूक्सी उसके सामने आती है। सहकर्मी उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स होता है, पर यूक्सी के चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और अजीब मुस्कान थी जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हकीकत तो ये थी कि असली यूक्सी अब उस परित्यक्त ट्रेन के किसी अंधेरे कोने में अपनी मौत का इंतजार कर रही है और बाहर जो घूम रही है वो महज एक जिंदा लाश है जो अब अपने सहकर्मी को भी उसी नर्क में ले जाने वाली है। स्टेशन की लाइटें एक बार फिर टिमटिमाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन पटरियों के बीच से अब भी वही आवाज आती है, सिर पटकने की और हड्डियों के टूटने की। अगली बार जब आप किसी सुनसान मेट्रो स्टेशन पर खड़े हों और आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके बारे में हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी ही किसी और शापित फिल्म की दास्तां सुनाऊं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म की रोमांचक कहानी? अगर इस कहानी ने आपको भी बांध लिया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।